जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम है विपिन बेबाक। स्वागत है। सही लगी? ठीक है, चलो देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। अगर ले रहे हो पुरानी गाड़ी तो अब पड़ेगी महंगी 18% जीएसटी और बढ़ा दी हो मंत्री जी ने। और अगर कभी गलती से फिल्म देखने चले गए और वहां पे तुमने मक्का के दाने लिए तो मक्का के दाने यानी कि पॉपकॉर्न पे भी टैक्स बढ़ हुआ है। और काहे पे बढ़े हुआ अभी पता नहीं, लेकिन फिलहाल इन चीजों पे बढ़ गो है। और नालायक किस्म के लोग अभी भी नालायकी से बाज नहीं आ रहे। बहुजन समाज की बेटी के साथ बहुत मारपीट करी है, बड़ो अत्याचार करो है, सुर्खी बनी हुई है, पूरे देश में वीडियो वायरल है। पूरा मामला क्या है बताएंगे। और बाबा साहब को अनादर करने पर अभी तक गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी है। तो चूड़ी चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। माफी क्या, सब कछु मानना पड़ेगा। कान पकड़ के ची करनी पड़ेगी और इस्तीफा भी देना पड़ेगा और राजनीति से संन्यास भी लेना पड़ेगा, नहीं लिकट जाएगी बिल्कुल टाएं। बात मेरी को अब समझ गए होगी। अब आ जाओ खबर पे। खबर बेटी की खबर क्या है? खबर है कानपुर के इंदिरा नगर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में वार्डन किरण बाबा और वाकी सहयोगी गुड़िया सिंह शराब पी के मौज ले रही हैं और छात्राओं को उन्होंने बेरहमी से पीटो है। बताओ, महिलाओं शराब पी रही है। बहुत कलयुगी आ गई, कोई कमी ना बची। बहुजन समाज की बेटी के साथ पी पा के मारपीट, अभद्रता, बदतमीजी, कानून को उल्लंघन, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। छात्राओं को जाति सूचक गाली देकर अपमानित भी करो है। पीड़िता छात्र ने या दोनों शिकायत कर पुलिस को या की इतला दी है। पुलिस ने या पे कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त लगाई है और अपनी बात भी बेटी ने रखी है। और वो बात जो रखी है वह की वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल है रही है। वह वीडियो को भी सुनाएंगे, लेकिन वीडियो को थोड़ी फास्ट स्पीड में सुनाएंगे क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाए, क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं। तो पूरी की पूरी नहीं सुना सके, लेकिन सुनाएंगे जरूर बेटी ने क्या क्या कही है। और वह वार्डन ने बड़ो बुरो करो बेटी के साथ, बहुत बुरो करो, बहुत मारपीट करी है। और बस बुरी बात, बहुत बुरी बात। मैं अपने छात्रावास में रहती हूँ, कल्याणपुर राजकीय बालिका छात्र में। मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर के पास आई हूँ अपनी शिकायत लेकर। 18 तारीख को मैं अपने रूम में सो रही थी। वहाँ की महिला कर्मचारी गुड़िया है, वो आई एंट्री करा दे, कभी एंट्री करा दे, ऊपर नहीं आती, नीचे आंगन से चिल्ला रही थी। उसके बाद भी मैंने अपनी एंट्री करा दी। अब वो सब शराब के नशे में रहती है, मसाला भी खाती है। जब मैंने अपनी एंट्री करा दी, रूम वाली को एंट्री करा दी, उसके बाद ऊपर आई, बोलती तूने बोला नहीं, तो यहाँ पे समझ से पसड़ी की एंट्री नहीं करा पाती। अपने दीदी मैंने अपनी एंट्री करा दी थी। अब गंदा गंदा बोल रही थी मेरे बारे में, तो मैंने उसका विरोध किया। इसलिए हमने उसका विरोध किया, हमने उसको जवाब देती, इसलिए वो खिसिया के चप्पल ले हमारे रूम में घुस के हमको बिस्तर पे बहुत मारा है, गला दबा के लात घूंस इतना मारा। उसका वीडियो मेरे पास में सारा है। और जब हमने उसकी कंप्लेंट की, FIR करने की कोशिश की, तो हमको मना करा दिया। अगर तुम FIR करो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और हमारा मेडिकल कहाँ से मना करवा दिया और तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, कह रही है। और ये कछु ऐसी विचारधारा के लोग हैं, कोई इनको काम ही ये है कि माने ही ना है, आप मतलब कि सुधार ही ना सके। इनको तो इलाज करना पड़ेगा वो ढंग से। इनकी तो जैसा रुई धोने है ना, धोने का है, ऐसे ही इनकी धुनाई करनी पड़ेगी। अब इनको और कोई दूसरा इंतजाम ना कि मानेंगे, संविधान से होगी सर। हाँ ना, कि इनकी वैसे भी करनी पड़ेगी। अब ये ऐसे मानेंगे ना, क्योंकि ये संविधान को भी तार तार कर रहे, संविधान की ना मानने, गृह मंत्री तक नहीं मानने। ये वार्डन क्या गृह मंत्री तक नहीं मानने हैं। सादाब रिजवी, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है चुकी है। अब बात अब समझने में आनी नहीं है। यहाँ को कोई इंतजाम नहीं है। अब यहाँ को एक इंतजाम है कि बहुजन समाज ज्यादा से ज्यादा एक जगह इकट्ठा रहे, मजबूत रहे और एक ही आवाज पे सबको सब पूरा बहुजन समाज सड़क पे लेकर आवे। बस ये इंतजाम है, बाकी कोई इंतजाम ना है। और नहीं तो नंबर सादाब जी सबको आवेगो। बिल्कुल, बाबा साहब ने तो पहले ही कहा संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। 3 ही नारे थे, 3 जो मूल मंत्र दिए थे बाबा साहब ने, वो यही दिए थे, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो संघर्ष तो बहुजन समाज को करना पड़ेगा।
संगठित रहना पड़ेगा और शिक्षित भी बनना पड़ेगा। अब सादा रिजवी एक बार बताओ, अब ये सरकार इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, आज ईमानदारी की बात पे आओ। बिल्कुल सरकार ने कही सब आते ही हम महंगाई खत्म कर देंगे, खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। गंगा बिल्कुल साफ कर देंगे, पवित्र कर देंगे, निर्मल कर देंगे, गंगा साफ हुई? साफ कर दिया, वहां से रेत और बजरी का खनन कर करके पूरी गंगा साफ कर दी। बेरोजगारी बिल्कुल मिटा देंगे, कतई ढंग कोई भी ऐसा बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे बेरोजगारी को। बेरोजगारी खत्म हुई? बेरोजगार खत्म करे जा रहे हैं, जहां जहां लाठी डंडा बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, तो बेरोजगार खत्म होंगे तो बेरोजगारी खुद खत्म हो जाएगी। सबको रोजगारी रोजगार देंगे, रोजगार मिलो काहेको? पकौड़े तलवाए जा रहे हैं, खूब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़े का ठेला लगाओ और उसके अंदर तेल गरम करके पकौड़े बनाओ, आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, आप तो जूता वाले हो, कै बार बैठ गए हवाई जहाज में? हवाई जहाज की बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बातें हवा हवाई हैं। लोग बात सोच रहे हैं एरोप्लेन को, लेकिन उन्होंने कहा हवाई जहाज में। तो हवाई बातों के जहाज में बिठा के तो इस देश को घुमा दिया, और कितना घुमाओगे विभाग जी? सारे बातों को नई 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 जुमलों में 15 लाख देंगे और तुम्हारे खातों में जनधन योजना के तहत खाते खुलवा लिए लोगों के, फिर उन खातों में से पैसा कटवा लिया। तो हवाई बातें करके और उनका जहाज बना दिया। अच्छा, हमारे अलीगढ़ मथुरा माई को तो बुलेट ट्रेन चल रही है, आपके इंडिया को बुलेट ट्रेन चल रही है का? इन्होंने बुलेट ट्रेन की भी बात करी। हाँ, बुलेट ट्रेन की बात करी थी, तो बुलेट ट्रेन चला तो रहे। बुलेट में क्या होती है विभाग जी? गोली हो। अच्छा, गोली बहुजन समाज की छाती में डाल दी जा रही है। कई जगह आप देखो कि उन्हें पुलिस कस्टडी में बहुजन समाज के व्यक्ति को मार दिया, पुलिस की गोली उसके सीने में उतार दी। कई की घटना आती है कि एक छात्र को उठाया, वो बहुजन समाज के प्रति बात कर रहा था, उसे ठोक दिया। तो ये बुलेट चला रहे हैं और वो भी ट्रेन की स्पीड में, तो चल गई इनकी बुलेट। अच्छा, बेटिन के नैया भी इन्होंने बहुत नारे दिए बेटिन के नैया, उन नारिन को क्या हुआ? एक बार प्रधानमंत्री के मुंह से जबान फिसली थी तो निकला तो था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारी कहानी कहीं न कहीं इनके मुंह से ही उगली जा रही है, लेकिन जनता समझ नहीं रही है। जनता इनके झांसे में आ रही है। कई लोग जो थे, जैसे आशाराम थे, इसी तरीके से हमारे देश में झांसाराम भी बन गए हैं। तो आशाराम से लोगों को बचना था, झांसाराम से भी बचना पड़ेगा। अब झांसे में नहीं आना है, और झांसाराम इस पूरे देश के अंदर झांसे देने की बात करता है और बहुजन समाज को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात करता है। जो योजनाएं पहले से चली आ रही थी उनको तो इन्होंने बंद कर दिया। जो बहुजन समाज की बेटियों के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय चले थे, आज आप जाके देखिए जिले जिले में, तहसील तहसील में, एबीएसए स्तर पर जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और कस्तूरबा गांधी जो ये हॉस्टल्स बने हुए थे विभाग जी, उन छात्रावासों का क्या हाल है पता है आपको? उन छात्रावासों की छतें गिर रही हैं, अरे अभी दीवारें जर्जर हो गई हैं। बिल्कुल। अभी तो पहली बात ही रह गई। अभी एक बार बताओ, रुपया मजबूत है वो डॉलर के मुकाबले? बिल्कुल, रुपया इतना मजबूत हो गया कि बिल्कुल गरीब की जेब में आ नहीं सकता, इतना मजबूत है रुपया। खाते में 15 रुपया हुआ आए, लाख की तो छोड़ो। खाते में 15 लाख रुपए जो आने थे वो इसलिए नहीं आए क्योंकि जनधन योजना के तहत जो खाते खुले थे उसमें मेंटेनेंस राशि जमा करी गई और कई 100 करोड़ रुपया सरकार ने उल्टे खींच लिए। आपके खाते में पैसा कम हुआ तो वो निगेटिव मार्किंग करके जो पैसा कटता है विभाग जी, कम मेंटेनेंस का जो पैसा कटता है वो कट गया। तो कई 100 करोड़ लोगों को तो पता चला गया, हमारे तो 200-500 रुपए कट गए, 100-200 रुपए कट गए। लेकिन 100-200 10-20 करके इस देश के करोड़ों लोगों के खाते से जो पैसा कटा वो कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला है जो गरीबों से इन्होंने लूट लिया। तो एक चीज को और भी बहुत लंबो चौड़ो पढ़ाया जाए, किस्सा बहुत लंबो चौड़ो कि ये इलाज जो है सबको फ्री है, वो मुफ्त इलाज है। रो कौन सी योजना है? आपको बनो हुआ कार्ड वार्ड ना बनो हुआ? हमारे तो बनो हुआ ना। जन स्वास्थ्य योजना, पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं चली जा रही हैं, उनके कार्ड भी बनते हैं, लेकिन आज तक उसमें धांधली के अलावा कुछ और नहीं मिला। धांधली कैसे हो रही है? जो हॉस्पिटल के अंदर बड़े तबके के लोग बैठे हैं वो अपना कार्ड उनसे कार्ड धारकों से मंगवाते हैं और उनको बिना फिजूल में ही, बिना बीमारी के ही भर्ती करके और उनको वहां खिला पिला के 3-4 दिन में भेज देते हैं, और जो उसकी राशि आती है आधे से ज्यादा अपने आप रख लेते हैं, कुछ राशि उसको भी दे दी जाती है। अब मेरे ख्याल से जो कृषि को बीमा है रोगा, वो बीमा को लंगड़ भी खत्म है, वो दिखे। कृषि बीमा तो खत्म हो ही गया। कृषि बीमा की छोड़ो, जो कर्ज माफी की बात करी थी, कर्ज आज तक किसी का माफ नहीं हुआ। बिजली का सस्ती है गई, बिजली जब आई नहीं रही तो सस्ती कहां से होगी? यानी कितने गांव आज भी देश आजाद होने के बाद से अपने बदहाली के आंसू रो रहे हैं कि उनके घर पे
आज भी जो बिजली के तार पड़े थे ना, उनमें बिजली नहीं आई, कपड़े सुखा रहे हैं लोग। हाँ। कई गांव ऐसे हैं। एक बात जरूर है, रोड जरूर बन गए, लेकिन रोड बने तो फिर रोड फ्री में तो बनी ना है। रोड पर इतना पैसा देना पड़े, इतने को डीजल लगे, इतने टैक्स के लग जाए पैसा। लेकिन विभाग जी, रोड जो बने हैं वो बने हैं जो कि हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं, वो बन रहे हैं। वो पहले की सरकार की योजना में ही थे। उन योजनाओं के ही जो कार्य उनमें जो पास किए गए थे, पारित किए गए थे, वो कार्य पूरे हो रहे हैं। अभी भी गांव देहात में आप जाकर देखिए, आपको कीचड़ के अंदर जाना पड़ेगा। आप गांव देहात में जाइए तो पगडंडी पे आपको चलना पड़ेगा, और गांव देहात में जब आप जाएंगे तो वहां के जो चौपाले हैं, वहां के जो चौराहे हैं, वहां पर भी आपको धूल मिट्टी के बीच में जाना पड़ेगा। देश के रोड तो जब बनेंगे जब गांव देहात में आप ये तो बताइए हमने आपको सगरी योजना तो आप समझ गए होगे। अब किस्सा क्या चल रहा हो, किस्सा गे चल रहा हो 11 साल तक। तीसरी योजना जो आई है कि कैसे आई है कि सबसे पहले तो ईवीएम मौसी को कमाल है। ईवीएम मौसी को पूरा आशीर्वाद है, बगैर प्रधानमंत्री पद के बेटा को नहीं रहने देगी। बिल्कुल ईवीएम मौसी आशीर्वाद दे रखो। ईवीएम मौसी जब तक ना जाएगी, जब तक बेटा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगो। अब बाकी सब हल्ला मचाते रहो, हैं अलग अलग सब अपने कोने कोने में गीत गाते रहो। जब तक मिलकर गीत नहीं गाओगे, जब तक सुर ऊंचो नहीं जाओगे, जब तक कछु है वारो नहीं। दूसरी बात ये है कि सबको इलाज बांध रखो, सबको हाथ में दे रखे हैं फोन। 300-400 रुपया को रिचार्ज करवाओ, और रील देखने में जो जवान है वो तो मस्त है, रील देखने में चुकवा रील देख के मजा आ रहा हो, वो तो वहां व्यस्त है। बाकी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी बहुत उम्र दराज है, वो अपने बालकन पालने के चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई कैसे बालक पल जा, वो बालक पालने में लगे हुए हैं। और बाकी जो यहाँ गोदी मीडिया या वो मीडिया कहते हैं, बड़ो मीडिया, छतरी वारो मीडिया भ्रमित करने में लगो हुआ। वो हर 72 घंटा में एक फार्मूला को बाहर फेंक दे, फिर 72 घंटा बाद में एक दूसरी चीज फेंक दे, फिर तीसरी चीज फेंक दे, और बाकी के सब यहाँ में उलझे हुए हैं, उलझा रखे हैं। विपक्ष पूरी जान लगा रहा हो, लेकिन विपक्ष में फूट है। सब यह चक्कर में लग रहे हैं कि मेरी वोट ना चली जाए, और बचनी काय की ना है। रंगों की भी इस टाइम मारा काय की भी नहीं बचनी है, सबकी जानी है, काय की नहीं बचनी है, सब हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। बेबाक रंगों की भी मारामारी चल रही है कि इसने नीला रंग क्यों पहन लिया, और इसने जो नीली किताब क्यों उठा ली। हाँ, ये भी मारामारी चल रही है। अब होगोगे कि यह खेल में सब के सब चित्त है जाएंगे, सब बेकार है जाएंगे, और बस जिनकी झंडा जिनको बुलंद है उनको ही बुलंद रहेगा। बिल्ली के खेल में बंदर मजा ले जाएगा। वो कभी बांटने के चक्कर में इंगेते उठा ले, ये मजा ले रहे हैं और मजा लेते रहेंगे। जनता रील देखने में मस्त है, जनता रील में लगी हुई है। ज्यादा कर चुके होगे तो फिर बुरी लग जाए, लेकिन ये सब जनता की ही मेहरबानी है और नेतान की मेहरबानी है। सबसे पहले तो नेतान की मेहरबानी है कि वो कछु ना कछु उल्टी सीधी बात बोल वाल के सब भ्रमित करते रहे। और हम और आप सब भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन असली चीज को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक बार इन कमबख्त मारे इनको इलाज कर लो, बाकी बाद में फिर लड़ते रही हो, कोई बात ना। लेकिन यह बात है, समझने वालों कोई नहीं है। ना समझ रहे तो अपने कर्म पे हाथ मारते रहो, इंतजाम काय पे कछु ना। हम तो अपनी शिद्दत से पूरा काम कर रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कोई हमें दाम ना दे रहा, कोई पैसा ना दे रहा, फ्री में कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप भी निस्वार्थ भाव से या खबर को बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, या वो आगे को पहुंचा दो। क्यों? सबसे पहले तो यूं के समाज को भलो है जागो, सही बात बोल रहे हैं, समाज को कुछ फायदा है जागो। दूसरों के है कि यार ज्यादा पहुंचाओगे तो कछु 1000-2000 रुपए हमारे भी आ जाएंगे, तो हम ये अपनी सुनाते रहेंगे। और नहीं तो कि जुबानी बंद हो जाएगी, जब वो बंद हो जाएंगे तो जुबानी बंद हो जाएगी। ये तो हक है, जैसे उन्होंने कर रहा हो जी, ऐसे ही है जाओ। बाकी अब आप समझ गए होंगे, या ज्यादा में क्या कहूँ, मैंने तो सब बात ईमानदारी देगी। बेबाकी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, और वो ये बात कही थी कि आपको जो ये जो सामान मिल रहा है, ये जो 5 किलो राशन मिल रहा है, आपके खाते में कुछ पैसा आ रहा है, या आपको वृद्धा योजना के तहत पेंशन मिल रही है, या फिर आपके बच्चों को कहीं छात्रावास में जगह मिल रही है, तो इसको सरकार का आप अपने ऊपर एहसान ना समझो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि ये आपका हक है, ये कोई भीख नहीं है, और आपका हाथ भीख के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको आपका हक
अगर ना मिले तो छीन के ले लेना है। तो बात बिल्कुल दिल पे कह दी है। अब बात आपको कैसी लगी है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने अपनी बात बिल्कुल शिद्दत से आपसे कह दी है। और आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है कि यह खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और दिल से जुड़िए, बस और कोई चाहत नहीं है। और आपकी मर्जी है, आगे भेजो तो भेज दियो, ना भेजो तो बेशक रोक दियो, कोई दिक्कत ना है। लेकिन हम लगातार ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। देसी देख बगल ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।